हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लव शिश 2.0 और मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू इन दिस वंडरफुल डे। एंड मुझे पता है सब लोग वेट कर रहे होंगे जो भी वो कमेंट देखा है जो इंस्टा पे। एंड मैं कल खास कर बताई थी कि आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। लास्ट फ्राइडे से मेरा ब्रेन, मेरा दिमाग को खा रहा है। ये सबके लिए है, नॉट ओनली फॉर मी, ये सबके लिए है। एक्चुअली क्या है ना, मेरा दो दिन पहले मैंने बोला सॉरी आज स्टोरी पोस्ट नहीं होगा मेरा, ऐसे बोला था। तो वो था तब मुझे माइग्रेन इशू हुआ था। माइग्रेन की प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ से सर में पेन होता है, वो जैसे नॉर्मली हेडेक जैसा नहीं है, वो लाइक एक हथौड़ी लेके आपको मारने के जैसे पेन होता है। एक लेफ़्ट साइड या राइट साइड एक जगह होता है, दोनों तरफ नहीं। 2 साल बिफ़ोर था, 2 साल बिफ़ोर इसका मैं प्रॉपर मेडिकेशन में थी, तो मुझे उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आई। बट अब लास्ट कुछ दिनों से मुझे ये इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ, मुझे पता है मैं ओवर स्ट्रेस लेती हूँ चीज़ों पे। अगर मैं ओवर स्ट्रेस लेती हूँ ना, ज़्यादा सोचती हूँ, ज़्यादा दिमाग मेरा मैं खुद ख़राब कर लेती हूँ, तो ये चीज़ मुझे होता है, मैंने नोटिस किया है। तो पास्ट फ्यू डेज़ से मुझे ये क्यों हो रहा है, तो मैं क्या किया था एक्चुअली, खुद मेरा गलती है। दूसरों के बारे में ज़्यादा ओवर केयर करना, ये मेरा गलती है। मेरा नेगेटिव पॉइंट यही है, मैं पीपल पे ट्रस्ट करती हूँ जो मुझसे बात करते हैं, जो मुझसे अपने प्रॉब्लम को बोलते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी उनको ट्रस्ट कर लेती हूँ। एंड उनके बुराई मुझे दिखता नहीं है। मैं बोलती हूँ, मैं उल्टा सीधा गुस्सा में बोलती हूँ, बट उनके बुराइयाँ मुझे दिखता नहीं है। मैं हमेशा ये गलती करती हूँ, पहले भी करती थी, कल भी किया, मतलब पास्ट में भी किया, आज भी करती हूँ, कल भी करूँगी। मेरे ख्याल से मेरा एटीट्यूड चेंज ही नहीं होगा। ये मैं बहुत कुछ ट्राई कर लिया कि पीपल को नहीं ट्रस्ट करना है, वो जो बोलते हैं ऐसे ही बिलीव नहीं करना है। एक सेंस है ना, हमें पता चल जाता है झूठ बोलते हैं, तो भी कुछ चीज़ें हैं ना हम बिलीव ही करते हैं, वैसी आदत है मेरा। एंड उससे मैं सुधरती भी नहीं हूँ, मेरा बहुत गंदा आदत है ये। हाँ, तो कुछ दिनों से यही मुझसे हो रहा था। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना वैसे क्या हुआ, किससे बिलीव किया तुमने, कोई धोखा दिया क्या? नो, ऐसे सब नहीं। धोखा वो बहुत बड़ा वर्ड है, वैसे कुछ नहीं, बस मेरे उल्टा सीधा काम है ना। मैं किसी को भी सोचती हूँ, कुछ भी अपना मान के कर लेती हूँ, तो ऐसे ही मेरा बिहेवियर था। एंड वो छोड़ो, अब मेन पॉइंट ये है कि मैं ये बताने के लिए आई कि कुछ दिनों की पहले मेरा एक कैंप था, मेरे कॉलेज के थ्रू मैं एक कैंप अटेंड किया था। एक इंस्टीट्यूट पे मैं गई थी। वो क्या इंस्टीट्यूट था कि एक कैंसर इंस्टीट्यूट। हमारा एक अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ विज़िट करने की। उतनी जल्दी वो विज़िटिंग हमें करने नहीं देते हैं, बट हमारा कुछ मेडिकल चीज़ें था तो हमें वहाँ जाना पड़ा। तो हम व्यू किया चीज़ों को, हमें देखा क्या है वहाँ, कैसा है। मैं तो सोची कि एक ट्रिप जैसा, राइट। मैं सोची नहीं वो क्या होता है अंदर, सब कुछ नहीं। मैं बस गई थी आराम से, बस 2-3 महीने भी नहीं है, करीब 2 मंथ्स, हाँ 2 मंथ्स होगा। तो मैं गई थी, मैंने देखा उसमें क्या हुआ कि वो कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट है उसमें खासकर कैंसर को दवाई रेडी करते हैं। ये है कि कैंसर की दवाई जो एक लिमिट तक काम करता है ना एक पर्सन को, वही दवाई वो रेडी करते थे। तो वो बताने के लिए वहाँ इंस्पेक्शन जैसे हमें बताने के लिए विजिटिंग होता है, आईवी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट बोलते हैं, उसमें गए थे। तो उसी जगह पे एक हॉस्टल जैसे सेटअप है कि वहाँ एक ट्रस्ट होता है, एनजीओ, तो हमें वहाँ भी ले गए थे। मैं बता रही हूँ, देखो इतना बुरा मेरा हालत हुआ देखकर, आई कांट बिलीव, आई कांट से दिस थिंग। इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको कैंसर, ओके, बहुत छोटे, बहुत छोटे। उस एज में ना हमें कुछ भी पता नहीं, हम खेलते होंगे, हम लड़ाई करते होंगे बहन से, भाई से, हम लड़ते होंगे, आइसक्रीम नहीं दिया मुझे, लेके नहीं दिया मुझे, एग्जीबिशन नहीं ले जाया। वैसी उम्र के बच्चे वहाँ, अपने बॉडी में कैंसर है, ऐसे वैसे कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर। अब देखो, एक ऑर्गन में कैंसर आता है तो वो ऑर्गन को रिमूव कर सकते हैं,
कुछ ऐसे चीज़ें हैं, लिवर पे आता है तो आप लिवर को ऑपरेट करके निकाल सकते हो, कुछ सब चीज़ को आप हटा नहीं सकते हो, सब चीज़ में आप कैंसर को क्योर नहीं सकते हो, बट ये ख़तरनाक बात है कि ब्लड कैंसर, वो बच्चों का ब्लड कैंसर था। हमें बताया गया कि बहुत बुरा था वो। जो भी पत्थर दिल होता है ना, वो भी उस जगह पे खड़ नहीं पाएगा, वैसे एक चीज़ें था। उन बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट वो देते हैं, बट जो भी ट्रीटमेंट देते हैं बट उनके लिए वो दवाई काम नहीं करता है। कुछ दिनों के लिए वो बच्चे हैं, बस उनके लाइफ को वो देख रहे हैं, बट कल उनको वो डे रहेगा नहीं रहेगा, कल वो सुबह उठेंगे ना उठेंगे, ये किसी को पता नहीं। दिस इज़ एग्जैक्टली द ट्रूथ। तो हमने देखा, उसके बाद हम जैसे गए थे ना एंजॉय करके वो ट्रिप को, वापस आते समय हमारा माइंड ऐसे नहीं था। एंड मेरे बारे में एक बात है कि मैं छोटे से ना, मैं जब से जानती हूँ मेरे बारे में, मैं छोटे से है ना, मैं स्कूल लेवल पे कहीं भी ब्लड डोनेट करते हैं तो भागती थी। 6th से लेकर 6th स्टैंडर्ड में 7th पे मैं भागती थी। हर एक 6 मंथ्स का ब्लड कैंप होता था हमारे स्कूल में, तो मैं भागती थी, मुझे ब्लड देना है, मुझे डोनेट करना है, मुझे पता नहीं वो क्या होता है, मैं भागती थी। बट मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरा HB बहुत लो था। नॉर्मल पर्सन, एक फ़ीमेल है तो अबाउट 10 होना चाहिए, 10 भी उतना नहीं, वो मानते नहीं हैं, 12 काफ़ी होता है, 12 रहेगा तो उठाते हैं ब्लड। मेरा 6.5 जब से छोटी से थी, 6.5 7 ऐसे होके अब कुछ दिनों के बाद ही मुझे 10 अबव आया है। तो ये फ़ीमेल को होता है, फ़ीमेल बच्चों को होता है, उससे बहुत कम होता है, तो वो दूसरा इश्यूज़ है। एंड ये है कि मेरे लाइफ में मैं जब भी जाती थी ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे पसंद आता था ये चीज़ करने की, मेरे दिल में होता है कि हेल्प करो बस, तो मुझे भगा देते थे। तुम्हारा HB चेक करते हैं तो बिलो होता है तो भगा देते हैं। मैं बहुत दिल टूट जाता था, मुझे पता नहीं, मुझे वो बहुत ख़राब लगता था, मुझे क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं ना NCC में होते हैं तो वो जाके प्रोवाइड करते हैं अपने ब्लड। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, NCC में हम ज्वाइन करेंगे तो हमें हम ब्लड देंगे, तो मैं उसी में जाके ज्वाइन किया 9th 10th पे। NCC मुझे बहुत पसंद है, NCC पता है वो, मैं उसमें जाके ज्वाइन किया। देन कैंप में जाती हूँ तो फिर भी मैं ब्लड देने के लिए जाती थी तो मना करते हैं, आपकी ब्लड कम है, 9 पॉइंट है। तो ऐसे ही गया तो मेरा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे जाओ, मुझसे नहीं ले रहे हैं ये लोग, पता नहीं मैं क्या पाप किया है, ऐसे सोचती थी। अब जो मैच्योरिटी आया, चीज़ें समझ आई, तो अरे तुम देने का मतलब तुम्हारे पास होना चाहिए ना ब्लड। तो उसके लिए मैं अच्छे अच्छे हेल्दी फूड्स ले रही थी, तो लास्ट महीने मुझे 12.5 आया था। तो मैं खुश हो गई थी, वाओ सच में अभी तक मैंने देखा नहीं 12.5 मेरा ब्लड है मतलब अभी तक मैंने देखा ही नहीं कोई ब्लड टेस्ट पे। एंड ख़ासकर ये कोइंसिडेंट हुआ कि जो मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट गई थी, वो देखा चीज़ों को, बाद में मैं ढूंढने लगी, वो मुझे बहुत ख़तरनाक लगा चीज़ें। देन मैं ढूंढने लगी कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट कुछ चीज़ें हमें हम ढूंढने से मिलता है। तो मैंने ऐसे ढूंढते समय मुझे एक वेबसाइट मिला जिसकी नाम है DKMS की नाम। बहुत लोग सुना होगा इसके बारे में, पब्लिश हो रहा है। मैंने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था जब ये मुझे पता चला। आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द स्टोरी। स्टोरी से बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबको नीड है इस चीज़ की जानने की, क्योंकि हमारे घर में किसी को कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। हम बोल नहीं सकते हैं श्योर, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम अर्चना, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं होता है, बट हम चीज़ों को लेके जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ता है। तो मैंने उस बारे में देखा, वो एक वेबसाइट है कि वहाँ एक्चुअली US में एक सर्वे लिया गया था, तो हर एक 5 घंटे में एक पर्सन मरता है, ओके, इन पूरा ऑल ओवर इंडिया, WHO की रिसर्च की थ्रू पता चला। एंड इसमें जर्मनी एक डिसीजन लिया कि 1 साल बिफोर इसे
मतलब वो बहुत ही मेडिकली बहुत वेल वर्स्ड है, उन्होंने बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। तो वहाँ के लोगों, अब देखो कैंसर क्या होता है, हमारे बॉडी में एक अबनॉर्मल जो सेल्स नॉर्मल होता है उसमें से एक डीएनए अबनॉर्मल होता है, वो है ना जेरोक्स जैसे दूसरों को कॉपी करता है। जेरोक्स जैसे पेपर, एक पेपर रखते हैं, बाकी 1000 पेपर आप प्रिंट निकालते हो तो सेम आना चाहिए, बट उसमें एक गलती हुआ ना तो बाकी का पेपर भी गलती होगा। तो वैसे ही हमारा ब्लड सेल एक गलती की वजह से बाकी का सेल्स भी है ना वो डैमेज सेल होता है। अब देखो एक रूम में 4 लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में, बट अचानक 10 लोग 15 लोग आ जाते हैं तो आपको सफोकेट होगा उस जगह में, आप रह नहीं पाओगे वहाँ, आपको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, तो सफोकेट हो जाओगे ना। ऐसे ही है ब्लड कैंसर, जो नॉर्मल सेल्स की जगह में ज़्यादा अबनॉर्मल सेल्स आ जाती है तो उससे कैंसर बोलते हैं। वो क्या करेगा, सारा न्यूट्रिएंट उठा लेगा, उसे नॉर्मल सेल काम करने नहीं देगा, यही कैंसर बोलते हैं। तो खासकर ब्लड कैंसर ज़्यादा है। एंड जो जर्मनी में एक एनजीओ नाम है कि DKMS, उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ के लोगों को ये ब्लड कैंसर है या नहीं ये जानना है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। तो ये प्रॉपर से उन्होंने एक स्कीम ले आए हैं, वही कि मैंने पिछले 2-3 दिन बिफोर मैंने पोस्ट किया कि एक ब्लड टेस्ट का करना है, तो मैंने कर दिया। वो एक्चुअली कुछ नहीं, उस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, आपकी नाम, आपकी डिटेल्स, मेल आईडी, ओरिजिनल वाला जी, ओरिजिनल नॉट डुप्लीकेट, ओके। एंड उसे अप्लाई करने के बाद आपके घर के एड्रेस सब देना पड़ता है। तो आपके घर पे एक पार्सल आएगा, कोरियर आएगा, उसमें एक टेस्ट किट होता है। उसमें कुछ नहीं, जो कोविड है ना, कोविड समय पे हम स्वाब टेस्ट उठाते थे, हमारे मुंह में वो बड्स डाल के वाइप करके टेस्ट करते थे ना, वैसे ही 3 बड्स आता है। तो उसे स्वाब लेके फिर से उसी पैकेट में डाल के कुछ नहीं पोस्ट कर देना चाहिए। आपके 1 रुपया वहाँ खर्च नहीं होगा, उसी पोस्ट पे डाल के भेज देना चाहिए, वो जर्मन चला जाएगा। वो टेस्ट करेंगे, उसमें डीएनए का सैंपल होगा आपकी, उसमें से एक चीज़ वो फाइंड आउट करेंगे, वो है कि HLA। हर एक पर्सन का अलग अलग HLA होता है, लाइक ब्लड ग्रुप जैसे, ओके। वो वहाँ रजिस्टर करके रख लेंगे। अब ये पार्ट हो गया, ओके, जो भेज दिया हो गया। उसके बाद आपको कहीं से कॉल आता है, ओके। समझो कि यूपी में कहीं से एक छोटा बच्चा लाइक 2 साल की बच्चा का कैंसर फाइंड आउट करके गया है, 2 साल की बच्ची की कैंसर है, फाइंड आउट कर लिया है, तो उनको आपकी ब्लड मैच कर रही है, मतलब HLA मैच कर रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप दे सकते हो, ऐसे कॉल आता है, ओके। अब समझो आप यूपी में हो, मतलब वो बच्चा यूपी में है, आप समझो कि आप पढ़ने के लिए अब्रॉड चले गए, ओके, तो आप इसके लिए जाओगे? नो, ऐसे नहीं, उसके लिए भी उनके पास रास्ता है। क्या अर्चना ब्लड देना है, मेरे पास खुद इतना ब्लड नहीं है, मैं खुद ही मुश्किल से जी रही हूँ, मेरे पास इतना ब्लड नहीं है, जस्ट थोड़ा सा है, ऐसे आप बोल रहे हो। या नो, हम बहुत सारे का लोग का प्रॉब्लम यही है, हमारे पास उतना HP नहीं होता है जो डोनेट कर सकें। तो इसमें यही ख़ास बात है कि ये आपका ब्लड को नहीं उठाएंगे, ओके। कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके ब्लड को नहीं निकालेंगे, उसमें से एक चीज़ है जो स्टेम सेल बोलते हैं, उससे निकालेंगे, विथआउट आपका ब्लड निकाले बिना, ओके। सिर्फ आपका स्टेम सेल्स को निकालेंगे, ओके। आप पूछ सकते हो क्या उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? नो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट वो स्टेम सेल। देखो ब्लड में बहुत सारी चीज़ है, नॉट ओनली ब्लड, मतलब ब्लड नहीं, उसमें WBC, RBC, क्रोमोसोम्स होता है, DNA, RNA, ये सब चीज़ होता है, राइट। ये एक माइन्यूट पार्टिकल्स भी होता है। तो उसमें से एक चीज़ है स्टेम सेल्स, उसे निकाल लेंगे, ओके। देन वो उस बच्चे को जो बोन में होता है ना, अपनी हड्डी में जो स्टेम सेल है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो खुद कैंसर से अफेक्ट हुआ है, अब नॉर्मल कर रहा है, तो वो स्टेम सेल्स को निकाल देंगे, आपका स्टेम सेल को उसमें डाल देंगे, ओके। तो वो स्टेम सेल काम करेगा। स्टेम सेल का ये काम है कि आपका पूरा बॉडी का ब्लड को अच्छे से बनाने की, तो वो बच्चे को इसमें से कैंसर फ्री कर सकते हो आप।
आपको यूनिट से ब्लड देने की ज़रूरत नहीं, आपकी किडनी देने की ज़रूरत नहीं, आपकी दिल देने की ज़रूरत नहीं। आपका सिर्फ एक एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। जो ह्यूमंस को जो नेचर ने धोखा दिया है इस चीज़ में, एक इंसान हो के आप इसे बदल सकते हो। आपके पास एक चांस है। और यही बात है कि हम वैसे भी सोचते हैं कि हम किस चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, हमें खुद पता नहीं होता है। ऐसे ही लाइफ जा रहा है बोरिंग, क्या ले जा रहा है, हमें कहाँ ले जा रहा है, ऐसे हम सोचते हैं ना। तो इससे अच्छा है एक चीज़ अप्लाई करो, इसमें से आपको भी फ़ायदा है, आपका HLD भी पता चल जाएगा। ये अगर आप बाहर जाके एक लैब में टेस्ट करोगे तो 6000 इसकी कॉस्ट होती है। तो इससे अच्छा ये फ्री से करके दे रहे हैं एंड वो रजिस्टर कर लेंगे खुद का। कहीं कहीं आपकी फ्रेंड को ये मदद होगा, कहीं आपकी उम्र एक पर्सन को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या पाप किया, उनको खुद आ रहा है इतनी चीज़ें। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया है एंड मेरा प्रोसेस हो रहा है। मेरा ट्रैकिंग ID आ गया, जब मेरे पास आएगा मैं वो बताऊंगी आपको उसमें क्या है चीज़, वो कैसे करते हैं, प्रॉपर डिटेल्स बताऊंगी। एंड बस यही था। आपको समझ आया तो कमेंट कीजिए। हम यहाँ घर बैठे बैठे किसी का जान बचा सकते हैं, एक लाइफ बचा सकते हैं। आपकी इतना सा खून पे, सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं, इतना सा खून पे आप एक जान बचा सकते हो। वो जान अपने लाइफ के लिए बहुत तरस रहा है, बहुत सोच रहा है, पता नहीं उसका नेक्स्ट लाइफ क्या है, पता नहीं। सो प्लीज़ बी कंसिडर, ये बात कंसिडर कीजिए। तो ये कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं एज डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ये कोई भी कर सकता है। एंड हमारे पास बहुत सारा स्टेम सेल्स है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बहुत सारा स्टेम सेल्स है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही बात आपको बताना चाहती थी, मेरा दिमाग खा रहा था। तो आपको ये बात समझ आया तो मुझे कमेंट करो। मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करती हूँ, दे दूँगी मैं, आप जाके अप्लाई कर सकती हो। एक्चुअली इसी रीज़न की वजह से मेरा 4 दिन, और मतलब ये वन ऑफ द रीज़न, मेरा घर पे मेरा हंगामा, पटाखे फोड़ के रखे हैं। मुझे क्या है कि वो समझ गए कि मैं ब्लड देने जा रही हूँ, मेरा खुद इतना बुरा हालत है, पेशेंट हूँ, बट ये खुद जा रही है, ऐसे समझ गए घर में मेरे मम्मा। तो इशू हो रहा था बहुत, मैं चुपचाप थी, मैं कुछ नहीं बोली। बाद में मैं थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में, डिटेल समझा, देन मैं उनको समझाई तो चुपचाप हैं। उनको लग रहा है कि मैं अच्छा ठीक है, किसी को ज़रूरत होगा देंगी ना, तब तक तो कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि किसी को मेरा नीड है तो वो बताएंगे ना, तब मैं रेडी होना चाहिए ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत साल बाद इन्होंने इतना कोशिश करके ले आए हैं। अगर आपको इस बारे में पहले ही पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर दिया है तो बता सकते हो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। सच में ऐसी एक मौका सबको नहीं मिलता है, हम सबको मिल रहा है किसी की जान बचाने के लिए। ओके, तो चलिए स्टोरी पे। उसके बिफोर अब मुझे माइंड में एक ख़्याल आ रहा है एक स्टोरी बताने के लिए। बोल दूँ? छोटा सा स्टोरी, गुस्सा नहीं करो। ये मैंने कहीं सुना ये चीज़। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखो, एक दिन क्या होता है, बच्चे सब स्कूल आफ्टर रिलीव होके जाते हैं ना, तो ऐसे खेलते जा रहे होते तो एक कार अचानक एक बच्ची के ऊपर टक्कर मारता है। तो बच्ची बहुत ज़ोर से जाके गिरती है, उसके सर से इतना ब्लीड होता है। सब लोग घेरते हैं, देखते हैं, कोई नहीं है उसके पास। वो बच्ची के सर से इतनी खून बह रहा है, वो बहुत, उसकी कॉन्शियस नहीं है उस जगह में, वो उसकी जान वहाँ जा रहा है, तरस रहा है वो। तो सब चिल्ला रहे हैं, कौन है, इनकी मम्मा कहाँ है, इनकी मम्मा कहाँ है, ऐसे चिल्ला रहे हैं। तो एक लेडी भाग कर आती है, वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी, ऐसे भाग कर आती है। तो वो एक वाइट साड़ी पहन के होते हैं, बिल्कुल पूरा वाइट, एंड वो जाते हैं, वो बच्ची को पकड़ते हैं, अपने गोद में ले लेते हैं। तो पूरा उनके सारी पूरा ब्लीड होता है, पूरा लाल हो जाता है सामने। तो वो बोलते हैं, चिल्लाते हैं, प्लीज़ कोई ऑटो, कोई रिक्शा लिए, मेरा बेटी को बचाना है, चिल्लाते हैं वो। तो वहाँ के लोग वो बच्ची को, वो लेडी को उस
ऑटो में भेज देते हैं, कुछ लोग भी साथ आते हैं। तो वहाँ नियर बाई एक हॉस्पिटल होता है, अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, तो अच्छा हुआ वहाँ ले जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड पे शिफ्ट करते हैं। एंड कुछ ही टाइम में एक प्रिस्क्रिप्शन में पूरा दवाई लिख के देते हैं, ये इमरजेंसी है, ले आओ, जो फार्मेसी से। तो ये लेडी जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, देते हैं एक आदमी के पास, ये दवाई दीजिए। तो आदमी वो सारे दवाई का बिल बोलता है कि 9,000 का बिल होता है। तो ये अपने पास पैसे उतना नहीं होता है, 9,000 कोई हाथ में रख के फिरता है क्या। वो लेडी के पास ज़्यादा ज्वेल्स नहीं है, वो पहनते नहीं है, बस उनके हाथ में एक रिंग होता है गोल्ड का, तो वो निकाल के देते हैं। वो बताते हैं कि ये रख लीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगी, मेरी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो आदमी बोलता है, वो फार्मासिस्ट बोलता है कि जी मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ये नकली हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे कैश चाहिए वरना मैं दवाई नहीं दे सकता हूँ, इतनी प्रॉब्लम होता है, उसके पास पैसे नहीं होता है। तो वो बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती है, रो पड़ती है उस जगह में। तो आदमी समझ जाता है अच्छा ठीक है, जान की बात है, राइट। तो वो क्या करता है, सोचता है अच्छा ठीक है आप रिंग दे दीजिए। तो वो सोचता है, कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट थोड़ा समय लगता है उनको ये चीज़ समझ आने में। तो वो बहुत देर वो चिल्लाती है, रोती है, क्यों समझ नहीं रहे हो, गोल्ड है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे देखने में कैसे लग रहा है। वो लेडी बिल्कुल सिंपल, एक वाइट साड़ी है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस बहुत सिंपल है। तो डाउट आता है उसे, ऐसी कैसी गोल्ड रिंग ये। तो खैर वो ले लेता है, देन उसकी दवाई दे देता है। वो पूरा लपेट के अपने साथ वो दवाई ले जाती है, वो लेडी जाके वो नर्स के पास दे देती है। देन वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये आदमी को ख्याल आता है कि वो इमरजेंसी पे गई थी, वो क्या हुआ, उसे माइंड में आता ना, गोल्ड रिंग दे के गई है, ये पता नहीं वो ओरिजिनल भी है, पता नहीं। तो वो जाता है, उसी हॉस्पिटल का है वो फार्मेसी, एंड वो जाता है आईसीयू में, पूछता है, वो नर्स को पूछता है कि ये बच्चा एक लड़की का ऐसे हुआ था, तो कहाँ है, क्या हुआ। तो वो नर्स बताती है कि अच्छा हुआ वो लेडी ने सही समय पे ले आए एंड वो बच्ची को हमने बचा लिया, सही समय पे सही दवाई उनका काम किया, वरना बहुत मुश्किल होता, ऐसे वो बताती है। तो ये आदमी अच्छा ठीक है, खुश हो जाता है, ठीक है ओके, बच्ची बच गई, जान बच गया। तो वो देखना चाहता था, वही है वो रूम, आईसीयू है। तो वो आईसीयू का डोर ओपन करके पर्दा हटा के देखता है, वो और कोई नहीं, वो उस आदमी का बेटी होती है, उस फार्मासिस्ट उस आदमी का बेटी होती है। तो वो रो पड़ता है, वो देखता है कि मेरी बेटी यहाँ क्या कर रही है, एंड उससे क्या हुआ। तो वो रो के जाता है। देन उसे तब समझ आता है कि ये लेडी उस बेटी का जान बचाया, खुद की बेटी बोल के। एंड उसके पैर को पकड़ के रोता है, उस लेडी का पैर पकड़ के रोता है, आपको मैं इतना शक किया, मतलब आप मेरी बेटी को बचा रहे थे, मुझे खुद इतना समझ नहीं आया, मैं इतना भी, मेरा दिल इतना भी ऐसे था, मैं पैसों की सोच रहा था, आप मेरे बेटी को बचाए। तो वो रोता है बहुत, वो बहुत थैंक यू बोलता है। तो वो लेडी अपने हाथ ले जाती है, उस आदमी के सर पे रखती है, बोलती है कि कोई नहीं, आप भी मेरे बच्चे हो, ये भी मेरी बेटी है, आप भी मेरा बेटा हो, ऐसे बोलती है। देन वो रोता है, उसे देखता है वो, तो वो और कोई नहीं, वो मदर तेरेसा होते हैं। तो इस जगह एक बात होता है कि इट्स सिंपल, जस्ट ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग। बट इस ज़माने में किसी को हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आज यही बोलना चाहती थी, कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। आफ्टर ऑल ये मेरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैं जो चीज़ बताऊँगी आप सुनेंगे, आपको समझ आएगा, आप उससे कुछ करेंगे तो मुझे बहुत खुश होगा। बहुत लोगों को ऐसी प्लेटफॉर्म्स है, ऐसी चीज़ है, पता नहीं होता है। मैं भी खुद नई हूँ, तो मैं भी ढूंढ रही थी। अगर आपको भी ऐसे कुछ पता है तो आप बता सकते हो, हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि जब तक लाइफ है, जब तक हमें सर्वाइव करना है, तब तक हम तो कुछ करते ही रहेंगे, ऐसे नहीं। ओके, तो बस यही था मेरा सिचुएशन बोलने की था, मेरा माइंड बोलना चाहता था ये सब आपसे, तो मैंने बोल दिया। एंड आप कमेंट कीजिए, आपको चीज़ें समझ आया तो, कुछ बोरिंग लगा तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं स्टोरी कल करूँगी, सॉरी मेरा मूड
उसमें नहीं जा रहा है आज, थोड़ा वैसे हो रही हूँ, कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। एंड चलो चलते हैं। आप अपने ख्याल रखिए, अपने ध्यान रखिए। आप अपने ध्यान रखोगे तभी आप दूसरों का ध्यान रख सकते हो। एंड कभी भी टूटो मत, अपने लाइफ में स्ट्रगल्स आती है एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो फेस इट। ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं आपसे नहीं होगा। हम जो बोलते हैं ना वही हमारा दिमाग समझता है, एंड जो आप अच्छी चीज़ बोलोगे वो अच्छे वे में लेगा, ख़राब समझेंगे तो ख़राब वे में ही लेगा। एक एक चीज़ भी हम आपका हेल्थ में असर पड़ता है, तो अपने ध्यान रखिए। कोई नेगेटिव थिंग को अपने लाइफ में नहीं ले आइए। अगर आएगा तो भी छोड़ दो, वो खुद ही चला जाएगा जो नेगेटिव पर्सन है। ओके, तो स्टे ट्यून, हमेशा हेल्दी रहिए, हेल्दी सोचिए, कोई ना, सब कुछ ठीक होगा। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं सोची डालूँगी, बट अपना ध्यान रखिए एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।